नमस्कार, मैं हूँ अनुराधा प्रियदर्शी और आप सभी का अपने फेसबुक पेज अनुप्रिया सरांजलि पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आप लोग देख नमस्कार। सकते हैं में आदरणीय सोहन लाल शर्मा प्रेम जी उपस्थित हैं, सर आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ मैं। आप दीग राजस्थान से और एक व्यंग्यकार और एक ओज के कवि के रूप में आप जाने जाते हैं और किसी परिचय के मोहताज नहीं है, सभी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं और आज हम आपको सुनेंगे और चाहूंगी कि आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता जो है आप ही करिए, इसके लिए आपसे अनुमति चाहूंगी। जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग देख सकते हैं मेरे जस्ट नीचे जो है मनोज जैन मधुर जी हैं, भोपाल से हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। सभी को प्रणाम। आप एक नवगीतकार के रूप में प्रतिष्ठापित हैं और हर कोई आपको जानता है नवगीत के क्षेत्र में और वागर्स और अंतरा जैसी साहित्यिक संस्था आपने स्थापित की हुई है, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े बहुत बहुत जो है धन्यवाद करती हूँ। और मनोज जैन मधुर सर के जस्ट बगल में आप हमें देख सकते हैं आदरणीय राधा जनार्दन मैम जी को। आप इस वक्त जो है अमेरिका में हैं लेकिन त्रिवेंद्रम में रहती हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। आप बहुत ही अच्छी अनुवादक हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में लिखती हैं। आप हमारे इस पटल से जुड़ी उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं। तुमको धन्यवाद इस अवसर के लिए। बहुत प्रसन्नता हो रही है, बहुत दिनों बाद जुड़ रही हूँ तुमसे। थैंक यू मैम। और इसके अलावा हम लोग मिलेंगे जो है रश्मि लहर लखनऊ से। वो एक बहुत ही अच्छी गजलकार हैं, गीत लिखती हैं, कहानियां लिखती हैं। अभी उनका एक शोध ग्रंथ भी प्रकाशित होने वाला है। वो लखनऊ में जितनी भी महिला साहित्यकार हैं उस पर अपना रिसर्च कर रही हैं, अभी वो मिलेंगी तो बताएंगी। तो बहुत ही अच्छा विषय उन्होंने चुना हुआ है रश्मि लहर दीदी। और हमारे बीच में आगरा से जुड़ेंगी ज्योत्सना सिंह जी, अभी जुड़ी नहीं है, वो भी जुड़ेंगी। तो जब वो जुड़ेंगी तब उनका स्वागत कर लेंगे हम लोग। अब क्योंकि कार्यक्रम का प्रारंभ जो है सरस्वती वंदना के साथ होता है, तो उसके लिए मैं जो है चाहूंगी कि अनुमति लूं अपने अध्यक्ष महोदय जी से, सरस्वती वंदना करने के साथ ही फिर कार्यक्रम का प्रारंभ किया जाए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब कोई और तो जुड़ा नहीं है, मैं क्या करूं, मैं खुद ही करूं? सरस्वती वंदना चाहो तो मैं कर सकती हूँ, उसमें कठिनाई नहीं है। सरस्वती वंदना कौन करेगा? आप ही करिए। बहुत बहुत स्वागत है मैम। करूं? मैं करूं? बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है। चलो, जैसा आता है स्वीकार कीजिएगा माँ सरस्वती के चरणों में। वन्देऽहं शारदां विशारदां ज्ञानदां वरदां। वन्देऽहं शारदां विशारदां ज्ञानदां वरदां। वन्देऽहं शारदाम् शुद्ध सत्त्वस्वरूपिणी स्वच्छ हृदय निवासिनी। शुद्ध सत्त्व स्वरूपिणी स्वच्छ हृदय निवासिनी स्वप्रकाश रूपिणी स्वप्रकाश रूपिणी स्वप्रकाश रूपिणी। वन्देऽहं शारदां विशारदां ज्ञानदां वरदाम्। परात् परविद्या भूषितां सुरवर सुजन त्वां देवीं शुभदां। परात् परविद्या भूषितां सुरवर
सुजान त्वां देवीं शुभदां सुलभां सुस्वर वाद्यनिरतां देवीं वन्देऽहं शारदां विशारदां ज्ञानदां वरदां वन्देऽहं शारदाम्। बहुत ही खूबसूरत सरस्वती वंदना। पूरी रागात्मक अनुभूतियों के साथ बहुत शानदार सरस्वती वंदना आपने प्रस्तुत की। मुझे सुनकर के अभी मैंने हाल ही में एक पुस्तक पढ़ी, वाट द रागा स्टेज, तो पूरे रागों की स्वर लहरियां मेरे मस्तिष्क में तैर गई हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपको वंदना करता हूँ। आपको धन्यवाद। तो माँ सरस्वती का नाम लो तो कुछ न कुछ तो प्रवाहित हो ही जाता है। जी बिल्कुल। और इसी के साथ जो है माँ वीणा पाड़ी का हमें आशीर्वाद मिल चुका है। अब जो हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं रश्मि दीदी के पास में, रश्मि लहर के पास में। लखनऊ की नजाकत इनके साथ में देखने को मिलेगी। दीदी आपसे मैं चाहूंगी कि गजल सबसे पहले सुना जाए, फिर उसके बाद कोई गीत सुनेंगे। जी आवाज नहीं आ रही। जी जी, सबसे पहले पटल पर उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ रचनाकारों को मेरा सादर प्रणाम। क्योंकि आज गला बहुत खराब है तो क्षमा कीजिएगा, किसी का जो है माइक म्यूट कर लीजिए क्योंकि यहाँ बहुत आवाज आ रही है। ये मेरे माइक शायद आप ही लोग में से वहाँ आप जो बोल रही हैं रश्मि जी, अपना माइक ठीक खुला रखिए, बाकी सब जो है म्यूट रखें तो आवाज नहीं आएगी। अन्य मंचों में ऐसा ही करते हैं हम लोग। मिल नहीं रहा। आ रही है सबकी आवाज? अब बोलिए। जी जी, अब आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, वो किचपिच बीच में जो होता है ना डिस्टरबेंस, वो नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले तो हम आप सभी वरिष्ठ जनों को सादर प्रणाम कहते हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है अनुराधा जी कि आपने अपने समृद्ध पटल पर हमको आमंत्रित किया। हम दिल से क्षमा प्रार्थी हैं कि आज बिल्कुल गला ठीक नहीं है, फीवर भी है, लेकिन अपनी गजल आप सबके सम्मुख रखते हैं। 2 मिनट चाहेंगे बस आप लोगों से, प्लीज, सिर्फ 2 मिनट। अनुराधा जी जी दीदी बस थोड़ा तबीयत ठीक नहीं, और आपने हमें ही पहले नंबर पे बुला लिया है। जी, अध्यक्ष महोदय को मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले तो हम तारीफ करते हैं अपनी अनुराधा जी की, जो छोटे छोटे बच्चों को पाल रही हैं और विगत 5-6 वर्षों से साहित्य की सेवा में लगी हैं, जो हम जानते हैं। हमें नहीं पता कि इससे आगे भी आप कब से लगी होंगी अनुराधा जी। तो हम आपको अपना दिल से बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं कि मतलब बहुत अच्छा ये काम आप कर रही हैं। थैंक यू दीदी, जब जान रही है तभी से कर रहे हैं। जी जी, तो एक छोटी सी गजल है, आप सबके सम्मुख रखती हूँ। चमक दमक से परे सादगी की बात करें, चमक दमक से परे सादगी की बात करें, मिला के हाथ तनिक दोस्ती की बात करें। चमक दमक से परे सादगी की बात करें, मिला के हाथ तनिक दोस्ती की बात करें। उखड़ती ठहरती सांसें ये हो रही बेकल, उखड़ती ठहरती सांसें ये हो रही बेकल, जरा गले से लगे तिश्नगी की बात करें, जरा गले से लगे तिश्नगी की बात करें। चमक ये ऊंचे मकानों की मूंद दे आंखें, चमक ये ऊंचे मकानों की मूंद दे आंखें, भवन में माँ के चलो
ताजगी की बात करें, भवन में माँ के चलो ताजगी की बात करें। वाह। और एक मेरा बहुत पसंदीदा शेर है आप सबके लिए। छुपाए मुंह मिले अपने भी और पराए भी, छुपाए मुंह मिले अपने भी और पराए भी, जरा ये पीढ़ियां मिल जिंदगी की बात करें, जरा ये पीढ़ियां मिल बहुत जिंदगी की सुंदर, बात करें। बहुत बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद। और अंतिम शेर आप सबके लिए है कि बहुत है बीत गए साल अब के मिल भी लो, बहुत है मिल बहुत है बीत गए साल अब के मिल भी लो, खलिश से दूर तनिक दिल लगी की बात करें, खलिश से दूर तनिक जिंदगी की दिल लगी की बात करें, मिला के हाथ तनिक दोस्ती की बात करें, मिला के हाथ तनिक दोस्ती की बात करें। बहुत 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 सुंदर, धन्यवाद। बहुत खूब। बहुत बहुत धन्यवाद। और अनुराधा जी आगे पढ़ना है कि बाद में? एक और सुना दीजिए दीदी। अच्छा जी सुनाते हैं। जी एक थोड़ी अलग विषय की गजल आप सबके सम्मुख रख रहे हैं, आप लोगों का आशीर्वाद चाहेंगे। जिंदगी में अनमने कुछ मोड़ आए हैं, जिंदगी में अनमने कुछ मोड़ आए हैं, अश्क का ऊंचा घराना छोड़ आए हैं, अश्क का ऊंचा घराना छोड़ आए हैं। बेअदब व्यवहार में मुझको दिखे वो जब, बेअदब व्यवहार में मुझको दिखे वो जब, घर में उनके कुछ सलीके छोड़ आए हैं, घर में उनके कुछ सलीके छोड़ आए हैं। और एक शेर बतौर खास आप सबके लिए। हर घड़ी बंदिश विचारों पर मिली हमको, हर घड़ी बंदिश विचारों पर मिली हमको, एक बल माथे का अब घर छोड़ आए हैं, एक बल माथे का अब घर छोड़ आए हैं। वाह। कब कहा था कैद रिश्तों में करो आकर, गौर फरमाइएगा, कब कहा था कैद रिश्तों में करो आकर, रूढ़ियों की बेड़ियां अब तोड़ आए हैं, रूढ़ियों की बेड़ियां अब तोड़ आए हैं। व्यंग और तलखी न उनसे छूट ही पाई, व्यंग और तलखी न उनसे छूट ही पाई, बेमुरव्वत लाल साएं छोड़ आए हैं, बेमुरव्वत लाल साएं छोड़ आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और सुंदर, मेरा बड़ा सुंदर। पसंदीदा शेर है आप सबके सम्मुख। टूटने के दौर में किरचों से क्या डरे, टूटने के दौर में किरचों से क्या डरे, क्या गिने दर्पण दर्पण पे कितने जोड़ आए हैं, क्या गिने दर्पण पे कितने जोड़ आए हैं। वाह। हाथ की बैसाखियां छोड़े भला अब क्यों, हाथ की बैसाखियां छोड़े भला अब क्यों, तमगे एहसानों के भारी छोड़ आए हैं, तमगे एहसानों के भारी छोड़ आए हैं। और एक शेर और हमारा बहुत पसंदीदा है आप सभी के लिए कि थे सुहागन स्वप्न तो श्रृंगार भी करके, थे सुहागन स्वप्न तो श्रृंगार भी करके, एक चिता उनकी जलाकर छोड़ आए हैं, एक चिता उनकी जलाकर छोड़ आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। एक शेर हम अनुराधा जी को समर्पित कर रहे हैं। माथ गंगा जल लगा अपना विसर्जन भी, माथ गंगा जल लगा अपना विसर्जन भी, कर दिया और हाथ दोनों जोड़ आए हैं, कर दिया और हाथ दोनों जोड़ आए हैं। और अंतिम शेर कि आंसुओं से द्वार धोकर हम चले थे फिर, आंसुओं से द्वार धोकर हम चले थे फिर, देहरी दीपक जलाकर छोड़ आए हैं, देहरी दीपक जलाकर छोड़ आए हैं। जिंदगी में अनमने कुछ मोड़ आए हैं, अश्क का ऊंचा घराना छोड़ आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत दी, बहुत बहुत बधाई। बहुत ही सुंदर गजल जो है, बहुत खूबसूरत शेर। राग दहलवी जी के दो शेर जो है आपके लिए मैं यहाँ पे रखती हूँ। कोई आगे निकल नहीं सकता तुझसे फितना भी चल नहीं सकता, कोई आगे निकल नहीं सकता तुझसे फितना भी चल नहीं सकता, जोर किस्मत से चल नहीं सकता दिल संभाले संभल नहीं सकता, जोर किस्मत क्या से चल नहीं सकता दिल संभाले संभल नहीं सकता, आसमां दोस्त हो गया तेरा,
आसमां दोस्त हो गया तेरा, अब जमाना बदल नहीं सकता, अब क्या जमाना बात बदल है। नहीं। ये जो बहुत है बढ़िया दाग बढ़िया शेर है। बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद। इसी बीच हम देख रहे हैं कि हमारे बीच में ज्योत्सना दीदी भी जुड़ चुकी हैं आगरा से। अब बहुत ही अच्छा लिखती हैं और आजकल तो गीता पे ये बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम दे रही हैं ऑनलाइन आकर के। डेली जो है 2 मिनट का वीडियो होता है और पूरे 18 अध्याय जो है यहाँ पे वो वीडियो संस्कृत और हिंदी में जो है डाल रही हैं, जो बहुत ही अच्छा काम है। उसके लिए दीदी को बहुत बहुत बधाई और हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत जो है धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार ज्योत्सना दी, बहुत दिन बाद आपसे मिल रहे हैं। सादर जी प्रणाम। जी बिल्कुल, समस्त मंच को प्रणाम है मेरा। बहुत और अच्छा, सच में अनुराधा बड़ा ने ही सबको जोड़ खुश लिया हुआ। है जी। ज्योत्सना जी बड़ा आपको सादर प्रणाम। पहली बार सुनेंगे सादर आपको प्रणाम। हमारी। ओ बिल्कुल। आप एक सादर अपने प्रणाम। प्रिंसिपल भी रह सादर चुकी हैं, अभी जो है आजकल दिल्ली में रह रही हैं अपने बच्चों के पास में। हाँ, दीदी आप जुड़ गई हैं तो मैं चाहूंगी सबसे पहले आपसे ही सुन लिया जाए, फिर जो है ये संचालन का कार्यभार मैं चाहूंगी आप संभालिए। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत आभार प्रिय अनुराधा, बहुत बहुत आभार। तो मैं सबसे पहले माँ भगवती सरस्वती का आवाहन करती हूँ। माँ शारदे, माँ शारदे जीवन संवार दे, माँ शारदे, माँ शारदे जीवन संवार दे। तिमिर का राज घोर अंधकार है, धरा पे आज भय का साम्राज्य है। माँ शारदे, माँ शारदे जीवन संवार दे, माँ शारदे, माँ शारदे जीवन संवार दे। आज भर दे ज्ञान सब में माँ, आज भर दे, आज भर दे ज्ञान सब में माँ। कोई न राह भटके, कोई न भूले माँ। सब चले सुमार्ग पर, सब चले सुमार्ग पर, वह प्रकाश भर दे माँ। माँ शारदे, माँ शारदे जीवन संवार दे। अपनी वीणा की तारों से वह स्वर निकाल दे, करुणा के साथ साथ ममता पार दे। माँ शारदे, माँ शारदे जीवन संवार दे, माँ शारदे, माँ शारदे जीवन संवार दे। और मैं मंच पर विराजमान सभी विद्वान साहित्यकार कविगण, आप सभी को मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। और मैं आगे का अपनी एक रचना सुनाती हूँ। एक और गीत सुनाइए दीदी। हाँ, सुना रही हूँ, मैं सुना रही हूँ। चलो आज लिखते हैं कोई गीत नया बुनते हैं, जन्म जन्म के साथी हम सब रीत नया गुनते हैं। चलो आज लिखते हैं कोई गीत नया बुनते हैं, जन्म जन्म के साथी हम सब रीत नया गुनते हैं। जिसमें शब्द लय ताल समाहित हो, सुंदर सुर सजे हुए, कुछ ऐसे ही सब मिलकर गाएं जैसे ईश साक्षात हुए, जैसे ईश साक्षात हुए। सुंदर होगी धरा हमारी, घर घर गीत नया गूंजेंगे, है सुख शांति की चाह हमारी, ईर्ष्या द्वेष मिटा देंगे।
दोष किसी में नहीं यहाँ पर, हम सब उसकी परम कृति है। जीवन का यही मूल मंत्र है, सच्ची पूजा प्रेम ही है, सच्ची पूजा प्रेम ही है। शिक्षा का यही आधार हमारा, जन जन तक पहुंचाएंगे। धन धान्य होगा देश भारत, हम विश्व गुरु कहलाएंगे, हम विश्व गुरु कहलाएंगे। धन्यवाद। सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही खूबसूरत जो है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब तक रश्मि जी की तबीयत ठीक हो गई होगी। जी जी, मेरी तबीयत आज ना मतलब कई दिन से चल ही रहा है, पर आज थोड़ा और ज्यादा ही लग रहा था। अच्छा, तो कोई हाँ। नहीं, है तो चलता ही रहता है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ परम आदरणीय राधा जनार्दन मैम जी को। आप जी। सेवानिवृत्त प्राध्यापिका हैं। आपको स्वर्ण पदक का सम्मान अनुवाद के लिए दिसाई एटम का सम्मान मिल चुका है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लेखन है। आपकी कविताएं, लेख, कहानियां व अनुवाद प्रकाशित हैं। आपकी ही पंक्तियों से आपको आमंत्रित कर रही हूँ। घर पर सजे तोरण से ज्ञात होता है, घर पर सजे तोरण से ज्ञात होता है, किसके घर जन्मा है पुत्र। घर पर सजे तोरण से ज्ञात होता है, किसके घर पर जन्मा है पुत्र। गांव में अब भी सिर्फ पुत्र होने पर बजती है सहनाई, बंटती है घर घर मिठाई। जब जब ऐसा न हुआ, समझना कन्या हुई है, समझना कन्या हुई है। और इसके साथ ही मैं मैम को काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करती हूँ। और अब आए और हम सभी को स्नेह सिक्त करें अपने जी, वचनों बहुत से धन्यवाद। काव्य पाठ। बहुत धन्यवाद। आपने, आपके मुंह से मेरी कविता के शब्दों को सुनकर मुझे कितना अच्छा लगा, मैं बता नहीं सकती। तब एक वैलिडेशन यानी सत्यापन लगा कि हाँ ठीक ही है, बुरा नहीं है, जो कहा है सही ही कहा है। आगे भी आप जी दूसरों की कविताएं सुनाए कीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है सुनने में। देखिए, आज मैं जी कल ही मैंने ऐसी एक बात जो मन में आई उसको लेकर एक सरल सी कविता मैंने लिखी। कोई नई बात नहीं कह रही हूँ, फिर भी शायद आपको अच्छा लगे। उसके बाद वो ये छोटी सी कविता, उसके बाद एक और बड़ी पढ़ना चाहूंगी, जी समय है तो। इस कविता का नाम जी है अपने न होने की व्यथा। तो पृष्ठभूमि में इतनी बता दूं बात कि अपने हैं संसार में बहुत सारे, लेकिन अपना है या नहीं इसमें संदेह हो जाता है। तो अपने न होने की व्यथा को लेकर इंसान जिंदगी जब जीता है तो उस व्यथा के बारे में है ये। अपना न होने की व्यथा। जग में मेरा अपना कौन, जग में मेरा अपना कौन, अस्तित्व मिला वो जिनसे, पहचान बनी जिनसे, शिक्षित किया जिसने, व्यवसाय दिलाया जिसने, संगिनी हुई जो, संतान हुए जो, मित्र बने जो, किसे अपना कहूं। जग में मेरा अपना कौन। गीता कहती है अपनी आत्मा को जानो, वही तुम हो। तब से ढूंढता फिर रहा हूं किस किस में जाने अपनी आत्मा। मेरी आत्मा ने मुझसे कभी कुछ ना कहा, पर कल चौराहे संग जीता हुआ फकीर बोला, दे दो कुछ रहमदिल, मैं भूखा हूं। मैंने डिब्बे से अपनी रोटी निकाली और उसे दे दी। खाकर जब उसकी तृप्त आंखों ने कहा कुछ, तो इत्र सी खुशबू इधर उधर फैली, व्यथा थोड़ी कम हुई। आज पंछियों के लिए मिट्टी का कटोरा जल से भर दिया, दाने बिखेर दिए, खिले फूल चुनकर भीतर सजा दिए,
पिता के पैर दबा दिए, माँ से हंसकर बतिया लिए, व्यथा कम हो रही। समझ आया माजरा क्या है। सोचू मत करूं कुछ अपने लिए नहीं। हृदय से बहती धार से सिक्त करूं कोई आहत मन, बस काफी इतना। बहुत दुखी है इस जग के तंत्र में जन, मिट जाएगी अपने न होने की व्यथा, सीख ले हम दूसरों को अपनाने की अगर कला। धन्यवाद। बहुत सुंदर मैम, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, सचमुच में। तो ये एक सामान्य सी बात है और इस सामान्य सी बात को हम लोग समझने में बहुत देर करते हैं और अपना ढूंढने के लिए चाहते हैं कि कोई हमारे लिए मिठाई बनाए, कोई हमारे लिए कुछ करे। तो ये दूसरी कविता भी अभी पढ़ रही हूँ। दीदी बहुत धन्यवाद। महत्वपूर्ण और बहुत आवश्यक सृजन है आज के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी बहुत अच्छी है। धन्यवाद। बहुत सुंदर मैम, एक और सचमुच में कितना जरूरत है कि आज हम अ, अपने ही अपने ही अपने नहीं हो रहे हैं। जी, तो आज तो और बहुत ही जो जरूरत है। अब दूसरी बात यह है कि हम बार बार ढूंढते हैं और हाँ, अपनापन, और इस अपेक्षा में ही समस्या है। अगर ये अपेक्षा न रखें और अपनी तरफ से कुछ और किसी के लिए करते चले जाएं, तो उस जी जीवन में बड़ा आनंद है, क्योंकि तब आप ढूंढ नहीं रहे होते हैं, आप दे रहे होते हैं। एक और कविता है जिसका नाम है जी। एक और तरह का आकर्षण। एक और तरह का आकर्षण। वह कौन जो मुझे आकर्षित कर सकता है? वह कौन जो मुझे आकर्षित कर सकता है? वह जिसकी ओर निगाहें बरबस मुड़ जाती हैं, ठहर जाती हैं शीतल छाह में आंखों के। कैसी है ये राह दो लोगों के बीच जो होती निर्मित है? बातें हो जाती हैं आसान, आसानी से खिल उठती है मुस्कान, खुशी फैल जाती है इंसानी रिश्ते की, अनजान बिना पहचान। साथ मिलकर फिर लक्ष्य ढूंढने का देती है जो आह्वान। जैसे नीला सा कोई चुलबुला बादल हो बीच में उतर आया, स्नेह के धागों से स्नेह के धागों से सुरमई चादर उड़ाने हो आया। बहता प्यार उसकी आंखों से अनवरत, इंसानियत के लिए जोश और मोहब्बत, जिंदा होने का एक अद्भुत आश्चर्य। ये सब मुझ में भी भर रहा है जीवन। हम एक से दो, दो से कई और कई होते जा रहे हैं, जुड़ते हैं और जुड़ने की धरा सींच रहे हैं। आहा, सृष्टि का यह विविध रूप साहचर्य। प्रकृति में ही छिपा है सबका मार्गदर्शन। पेड़ों से लगे उठते लतारों के घने झुंड, पेड़ों से उठते लतारों के घने झुंड, पैरों तले पौधों का संकुल ऊर्ध्व गमन, मिलकर आसमान को छूने की उनकी कोशिश गहन। बढ़ती हूं मैं बेहिचक उस ओर, निर्भर और मगन। एक से अनेक होने की एक दैवी संकल्पना, सह अस्तित्व, सह मानव होने की गूढ़ आराधना। न मैं समझा सकती, न कर सकती हूं वाक्यबद्ध। तुमको ना हुआ हो एहसास तो ढूंढो, चाहे दूर हो या पास, कहीं भी मिल सकता है यह तुम्हारी कल्पनाओं से अलग, ऊपर या नीचे, यानी तुम्हारे अस्तित्व औकात के ऊपर या नीचे। एक यही है कलयुग का सबसे बड़ा चमत्कार, साथ होना, जुटना, परिष्कृत होना। इसे ही तो कहा है, ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां कश्चित विद्विषावहै। हम होते हैं, हम होते हैं तेजस्वी, हम होते हैं तेजस्वी, मिलकर ही, मिलकर ही। धन्यवाद। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। सचमुच प्रकृति में ही छुपा है सबका मार्गदर्शन। बहुत सुंदर। और जी, इस बात को मैं वास्तव में इस आदर्श को बहुत सत्य मानती हूँ। जब भी मन जी दुखी जी हो, बिल्कुल, प्रकृति से जुड़िए, कुछ उत्तर मिल जाता है। बिल्कुल सभी का उत्तर मिल जाता है। और हम बहुत ज्यादा परेशान होते हैं तो जब आंख बंद करके हम प्रकृति को अंदर ही देखते हैं
तो मन कितना जल्दी शांत होता है। तो सच है, यह प्रकृति में ही छुपा हुआ है वह सारा सब कुछ। तो अब आगे की कड़ी में बहुत बहुत आभार और धन्यवाद मैम। आपको मैंने सुना, मैं आपको तो बहुत सुनना चाहती हूँ, लेकिन समय की जी, यहाँ पे आप कमी है। समयानुसार ही चलिए, बिल्कुल। जी 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 जी। तो मैं मुख्य अतिथि जी के आमंत्रण से पहले अनुराधा बहन जी को आमंत्रित करती हूँ उनकी ही पंक्तियों से। और मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ अनुराधा आपको कि हम सभी को यहाँ इतना सुंदर कार्यक्रम बनाया और हम सभी को आमंत्रित किया, बुलाया। बहुत बहुत आभार। आपकी पंक्तियां हैं, अभी हाल की ही पंक्तियां हैं शायद आपकी। सिंदूरी आभा की लाली, सिंदूरी आभा की लाली, देखो नभ में छाई है, अरुणोदय के संग ही विजयी दुंदुभी बजाई है, विजयी दुंदुभी बजाई है। और आप आइए और हम सभी को अपना काव्य पाठ सुनाइए। थैंक यू दीदी, मैं तो भूल ही गई थी कि मैंने लिखा है। पहलगाम हमले के बाद में लिखा था, तो अभी आपने याद दिलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे तो सभी बहुत अच्छा अच्छा सुना रहे हैं, रश्मि दीदी, फिर आप, उसके बाद राधा जनार्दन मैम इतना अच्छा सुना रहे हैं, उसके बाद सोहन लाल शर्मा हमारे बीच में यहाँ बैठे हुए हैं, इतना अच्छा गीत लिखते हैं और बहुत ही अच्छा सुनाते हैं। और मनोज जैन सर को तो मैं देख ही रही हूँ, बहुत ही अच्छा ये भी और सुनाते हैं। तो मैं आप सबके सामने बहुत ही छोटी सी एक सागर में जैसे पानी की बूंदे होती है ना, वैसे ही हूँ, लेकिन उसकी भी इम्पोर्टेंस है। तो सुनाती हूँ कि आपने पहलगाम हमले की 2 पंक्तियां रखी जो मैंने लिखी थी, तो उसी से रिलेटेड एक और रचना मैंने लिखी थी, वही सुनाती हूँ। बढ़े कदम न रोकिए, सुनिएगा। मिले राहों में जो बाधा, बढ़े कदम न रोकिए, मिले राहों में जो बाधा, बढ़े कदम न रोकिए, बजे रण में भेरी जब भी विनाश सत्र सोचिए, बजे रण में भेरी जब भी विनाश सत्र सोचिए, किया संकल्प बढ़े हर पल, किया संकल्प बढ़े हर पल, मिटा निशान जानिए, मिटा निशान जानिए, धरा धीरज जब भी मन में, धरा धीरज जब भी मन में, मिला सुकून मानिए, मिला सुकून मानिए। डराते थे जो कल हमको, डराते थे जो कल हमको, मिटा वजूद देखिए, मिटा वजूद देखिए। बढ़े जब वीरों के पग हैं, बढ़े जब वीरों के पग हैं, छिपे सुरंग भेड़िए, छिपे सुरंग भेड़िए। ये उन आतंकवादियों के लिए लिखा था, वो जाकर के बंकर में छुप गए थे। करो संकल्प बढ़े चलना, करो संकल्प बढ़े चलना, निकाल आज मारिए, निकाल आज मारिए। धरो विस्धर जो डसने को खुद ही प्रहार आंकिए, धरो विस्धर जो डसने को खुद ही प्रहार आंकिए। दिया हमने उसको मौका, दिया हमने उसको मौका, नहीं सुधार आसुरी, नहीं सुधार आसुरी। किया हमला मासूमों पर, किया हमला मासूमों पर, निकाल सुधार हमारी, निकाल सुधार। उठा जब दंड भला कैसे, उठा जब दंड भला कैसे, गिरे नहीं न बेजुरी, गिरे नहीं न बेजुरी। मिटाया था आतंकी ने, मिटाया था आतंकी ने, धूमिल खगोल सिंदूरी, धूमिल खगोल सिंदूरी। तो ये पहलगाम हमले से रिलेटेड मैंने लिखा था उसी समय एक रचना। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सबके मन के उद्गार को तुमने अभी निचोड़ के रखा है। थैंक यू मैम। बहुत सुंदर अनुराधा। एक और सुनाइए। इसमें आपस में बातचीत नहीं हो रही है, ये भाव लेकर के लिखा था, सुनिएगा। कुछ तो बोलो ना, कब तक मन ही मन में घुटते रहोगे, कब तक मन ही मन में घुटते रहोगे, तन्हाइयों में यूं ही जीते रहोगे, तन्हाइयों में यूं ही जीते रहोगे। देखा नहीं जाता तुम्हारी खामोशी को, देखा नहीं जाता तुम्हारी खामोशी को, गम हो या खुशी अपनों से बांटा करते हैं, गम हो या खुशी अपनों से बांटा करते हैं। कुछ तो बोलो ना, दिल के राज खोलो ना, कुछ तो बोलो ना, दिल के राज खोलो ना। अगर किसी ने दिल तोड़ा है तुम्हारा, अगर किसी ने दिल तोड़ा है तुम्हारा, खता तुम्हारी भी तो कहीं रही होगी, खता तुम्हारी भी तो कहीं रही होगी। वो तुम्हारे लिए नहीं जो पास नहीं, समझो ना, वो तुम्हारे लिए नहीं जो पास नहीं, समझो ना। लेकिन यूं खुद से खुद की दूरी बनाओ ना,
लेकिन यूं खुद से खुद की दूरी बनाओ ना, कुछ तो बोलो ना, दिल के राज खोलो ना, कुछ तो बोलो ना, दिल के राज खोलो ना। गम बांट कर तो देखो, अश्कों में बहा दो ना, गम बांट कर तो देखो, अश्कों में बहा दो ना। बुरा ख्वाब समझ जीवन में बढ़ चलो ना, बुरा ख्वाब समझ जीवन में बढ़ चलो ना। कब तक खुद से खुद को सजा दोगे, कब तक खुद से खुद को सजा दोगे। मन ही मन घुटते रहोगे, मन ही मन घुटते रहोगे। थोड़ा बाहर निकलो ना, थोड़ा बाहर निकलो ना, कुछ तो बोलो ना, दिल के राज खोलो ना, कुछ तो बोलो ना, दिल के राज खोलो ना। अभी वो भी बहुत साथ में बहुत गा रही है। उसको अच्छा लग रहा जिंदगी है, बोल खूबसूरत रही है। तुमने बोलने के लिए कहा है, कि बोल रही है है ना? बिटिया ये की काफी ना। आ रहा है। अच्छा, बहुत सुंदर अनुराधा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप थैंक यू दीदी। अपनी बेटियों का पाठ अपनी बिटिया रानी के साथ किया है। यह भी एक यादगार रहेगा। बिटिया जब बड़ी होगी तो तब आप बताएंगी इस चीज को। बिल्कुल। और ये भी एक गंभीर मानसिक बीमारी है लोगों में कि लोग बोलते नहीं। जी, अभी एक 4 दूसरे लाइनें और से। छूटी हुई थी, वो सुना देती हूँ। हाँ बिल्कुल, सुनाओ, तो सुनाओ, खूबसूरत है सुनाओ, कोई बहती बात नहीं। नदियाँ सी, जिंदगी खूबसूरत है बहती नदियाँ सी, उसको बहने दो, जिंदगी को यूं ठहराओ ना, उसको बहने दो, जिंदगी को यूं ठहराओ ना। होठों पर मुस्कान बिखेरते आगे बढ़ जाओ ना, होठों आगे को बढ़ जाओ ना। एक पड़ाव पार कर अब आगे बढ़ मंजिल पालो ना, एक पड़ाव पार कर अब आगे बढ़ मंजिल पालो ना। कुछ तो बोलो ना, दिल के राज खोलो ना। की बहुत रचना अच्छा, जो है, बहुत बढ़िया। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। जी उसके लिए क्षमा बिल्कुल। बहुत चाहती सुंदर, हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ जिनका कहना है, जब तक सांसें हैं इस बिल्कुल। तन में दीपक जैसा जल, जब तक सांसें हैं इस तन में दीपक जैसा जल, रहा सदा संघर्ष दिए का घोर अंधेरों से, रहा सदा संघर्ष दिए का बहुत सही। घोर अंधेरों से। आशा की लौ, आशा की लौ कब डरती है दुख के फेरों से, आशा की लौ कब डरती है दुख के फेरों से। आशा का संचार करती आपकी प्रेरक पंक्तियां बहुत आपके सुंदर। हृदय का उद्घोष करती है। और आप हैं आदरणीय अ, मनोज जैन मधुर सर जी। आप नवगीतकार हैं। आपका सृजन, आपकी रचनाएं जन जन में प्राण फूंकती है। आप देश के कीमती रत्नों में से एक हैं। मैं आपको माइक दे रही हूँ और आप आए और हमें अपनी रचनाओं से हम सभी को स्नेह सिक्त करें। बहुत बहुत स्वागत है सर। इतने सुंदर शब्दों से आपने आमंत्रण किया है और इतना समृद्ध पटल। मैं अनुराधा स्वरांजलि जो फेसबुक का लाइव पेज है, इसके पटल से अपनी बात कहने जा रहा हूँ। आपने अवसर दिया। मैं सबसे पहले तो कृतज्ञ मन से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे जो आज के अध्यक्ष जी हैं, उनके अध्यक्षता में पाठ करूंगा। और ये स्वरांजलि जी इतना उत्साहवर्धन सभी का करते हैं, इतना अच्छा पटल सभी को दे रहे हैं। ये मैं सच में अभिभूत हूँ कि अपनी बात से आप सब समृद्ध, बड़े समर्थ शब्द के साधकों के सामने सम्मुख में अपनी बात कह पा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो एक मुक्तक पढ़ रहा हूँ, ये अनुराधा स्वरांजलि के पटल के लिए, क्योंकि ये पटल विश्वव्यापी देखा जा रहा है, क्योंकि इसकी रीच सब जगह होती, सभी देखते हैं। तो पटल पर आपके सबका बहुत सम्मान होता है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल, जी, बिल्कुल। हाँ। जी, आप, पटल जी, पर आपके सबका बहुत सम्मान होता है। प्रेम के रस पगे गुण से गुणों का गान होता है। सुनिश्चित हो गया है साधना निष्फल नहीं जाती। उस शहर में आपके प्रतिभाओं का सम्मान होता है। पटल पर आपके
प्रतिभाओं का सम्मान होता है। और एक दो मुक्तक और अपने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। पिता को केंद्र में रखकर मैंने कुछ कहने की कोशिश की थी, तो कुछ शब्दों में बांधा है कि पिता रक्षा कवच बनकर हमें आधार देता है, जमाने भर की खुशियों का नया संसार देता है। पिता मजबूत कंधों पर बिठा कर के हमें मित्रों जगत से जूझने को जिंदगी का सार देता है, जगत से जूझने को जिंदगी का सार देता है। और मैं अभी बहुत ध्यान से आदरणीय राधा जनार्दन जी जो कि आज की कविताएं सुन रहा था, और आप सच मानिए मैं आपके भाव में डूब गया। और चाहे वो रश्मि लहर जी हो, उनकी गजलों में इतनी गहराई है और सादगी है कि सच बता रहा हूँ, उस पटल पर आना मेरा धन हुआ। और आपका संचालन अद्भुत है। और मैं अपनी बात इसलिए भी कह रहा हूँ कि एक अतिथि का मुझे दायित्व तो मैं पाठ तो कर ही रहा हूँ। एक मुक्तक में हमारे अध्यक्ष जी, मैं समझता हूँ कि मुझसे तो आप सभी ज्ञान में भी वृद्ध हैं और उम्र में भी वृद्ध हैं, तो सभी बुजुर्गों के नाम में ये प्रस्तुत कर रहा हूँ। बुजुर्गों के चरण छू लो, सहज दुख दूर होते हैं। के चरण छू लो, सहज दुख दूर होते हैं। इन्हीं के पास अनुभव का, इन्हीं के पास अनुभव का दमकता नूर होता है। और प्रभु प्रभु के तुल्य भी हैं, कभी कुछ मांग कर देखो। प्रभु के तुल्य भी हैं, कभी कुछ मांग कर देखो। बुजुर्गों की दुआओं में असर भरपूर होता है, बुजुर्गों की दुआओं में असर भरपूर होता है। और एक कुछ और सुनाने से पहले अंतिम मुक्तक इसलिए सुनाऊंगा कि अभी जो अनुराधा जी ने एक देश प्रेम का माहौल बनाया कविता के माध्यम से। तो और ये भी बता दूं कि ये जो मुक्तक मैं पढ़ रहा हूँ आज की नहीं, 10-15 साल पुरानी डायरी मेरे सामने रखी थी, तो मैंने उसे खोला, तो आज मेरा मन हुआ कि सुनाता हूँ कि हमारे देश की सुंदर रही सदियों से परिपाटी, सुख सुबह उठकर लगाते हम, सुबह उठकर लगाते भाल पर हम देश की माटी। अगर तुम मांगते तो प्रेम से हम जान दे देते, किसी कीमत पे हम देंगे नहीं कश्मीर की घाटी। घाटी तो बहुत दूर है, कण भी हम नहीं देंगे। खैर ये तो देश प्रेम के प्रति कहने का होता है। और ये मुक्तक पाठ करने के बाद में यदि समय हो तो मैं अपना गीत रखूं, नहीं तो पर्याप्त है, मैंने अपनी बात कह दी, पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया मैंने। पढ़िए पढ़िए आदरणीय जी, पढ़िए। मुख्य अतिथि जी को तो सुनना है, आपकी रचना मैंने देखी है। एक गीत और पढ़ देता हूँ। हिंदी की दो पंक्तियां दो के आधार पर मैं गजल नहीं लिख पाता, तो मैं नहीं कहूंगा गजल है। और आप जो भी उसे समझे उसकी पैटर्न का है। लक्ष्य की ओर अविराम बढ़ते रहो, भाग्य में नग सफलता के जड़ते रहो। और बाढ़ में भी नदी राह देगी तुम्हें, शर्त है धार से इसकी लड़ते रहो। लक्ष्य की ओर अविराम बढ़ते रहो। मेरी पुरानी डायरी है, कभी मैं स्कूल में पढ़ाया करता था, हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों के लिए, तो उनको प्रेरणा देने के लिए मैंने एक कविता लिखी थी, आज मुझे सुनाने का अवसर बना हुआ। ये अंधेरे तुम्हारा बिगाड़ेंगे क्या, रोज सूरज नया एक गढ़ते रहो। लक्ष्य की ओर
अविराम बढ़ते रहो, भाग्य में नग सफलता के जड़ते रहो। और भाग्यबल पर भरोसा न करना कभी। अभी गीता की बात की थी आदरणीय दीदी ने, तो वो पंक्ति आती है कि भाग्यबल पर भरोसा न करना कभी, पाठ गीता का तुम रोज पढ़ते रहो। आंधियां भी डिगा ना सकेंगी तुम्हें, बन के पर्वत अगर पथ में अड़ते रहो। ओ कौन कहता फरिश्ते जमी पर नहीं, पैर गुरुओं के तुम रोज पढ़ते रहो। और अंत में इसका कि कामना है मधुर तुमको मंजिल मिले, नित्य सफलता के सोपान चढ़ते रहो। तो इस तरह क्या से मैं बात सच है, बता रहा बहुत हूँ, खूब, बहुत आप खूब, सभी बहुत प्रबुद्ध जनों के बीच में मैंने अपनी ये टूटी फूटी रचनाएं रखी हैं, और आपने इतने बहुत प्रेम से सुंदर। सराहा सुना। वाह, मैं सच में कृतज्ञ मन से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और ये अनुराधा प्रियदर्शनी जी, बहुत ऊर्जा है इनमें, बहुत सीखना चाहती है और बहुत मेहनत करती हैं। देखिए किस तरह से मैं जी देखता हूँ जी घर बहुत। परिवार के साथ, बच्चों के साथ जो ये काम करते हैं, इनके हाँ उत्साह को बनाए रखने के लिए मैं पटल पर आ जाता हूँ। और सच में मुझे कोई ज्ञान नहीं है पटल का, कोई अनुभव मेरा नहीं है कि मैं यहाँ बैठ के आप सबके बीच में अपने आप को सबसे कमजोर कर ही पाता हूँ। ना तो मुझे पढ़ना आता है, ना बोलना आ रहा है, बस आपने सुना सराहा, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी अनुराधा जी, जीत रहे, बहुत धन्यवाद सुनाने के लिए। और अनुराधा को धन्यवाद कि वो अच्छे गुणी जनों को बुलाती हैं। अब जी मुझे जी छोड़ दीजिए, जी मैं बाद में बात कर रही हूँ। जी ये आज जो है इतने अनुराधा सारे बहुत मेहनती है। बड़ी है, यहाँ पे साहित्य के सारे रत्न हैं, बहुत ही अनमोल हैं। जी दीदी, आप कुछ बोले और उससे पहले बहुत मैं बता देना चाहती हूँ कि हमारे बीच में रूपचंद शास्त्री जी जुड़े हुए हैं, भूदत्त शर्मा जी जुड़े हुए हैं, अलका शर्मा जी जुड़ी हुई हैं, भूपेश प्रताप सिंह जी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा भी और लोग हैं जिनका मैं नहीं देख पा रही हूँ, कमेंट नहीं दिख पा रहा है, तो उन सबका भी बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। जी हाँ दीदी, आप बहुत सुंदर। हाँ, तो मुख्य अतिथि जी को सुनने का तो इतना मन करता है। जो कविताएं तुमने भेजी थी मेरे पास मुख्य अतिथि जी का, तो मैं पढ़ करके बहुत ही मतलब रोमांचित, आंदोलित हुई कि सर को बहुत सुनना है, कैसे सुनना है, और आगे भी कार्यक्रम करो। और आप सभी ये जो इतना सुंदर रत्नों से भरे हुए हमारे जो अभी मंच चल रहा है, तो मैं गीता जी के श्लोक से मैं अपने आदरणीय अध्यक्ष जी को बुलाना चाहूंगी। पहले तो वो हमारे लिए गुरु तुल्य गुरु हैं, हमारे यहाँ बैठे हुए। तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो मैं अध्यक्ष जी का उनका आगवानी की हूँ। मैं गीता जी के श्लोक भी बोल रही हूँ मैं अध्यक्ष जी के लिए। निर्माण मोहाजित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संज्ञैर, गच्छन्त्य मूढ़ाः पद्माव्ययन्त। अध्यक्ष जी के विषय में मैं क्या कहूँ, सूर्य को दीपक दिखाने के जैसा है। और मैं करबद्ध अनुरोध करती हूँ कि आप आए और हम सभी को ज्ञानवर्धन करें। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है सर। अनुप्रिया स्वरांजलि फेसबुक पेज के समस्त परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने इतनी शानदार महफिल सजाई है। आज के मुख्य अतिथि आदरणीय मनोज जैन जी मधुर, जिनके साथ आज दूसरी बार कार्यक्रम कर रहा हूँ, उनको सुनने का मौका मिला है। बहुत शानदार नवगीतकार हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। हमारी बड़ी बहन आदरणीय राधा जनार्दन जी
विशिष्ट अतिथि के रूप में हमसे जुड़ी है, उनको भी प्रणाम करता हूँ। आदरणीय बहन ज्योत्सना सिंह जी, जो कि बहुत कुशल संचालक हैं, बड़ी विदुषी साहित्यकार हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और अनुराधा हमारी जो बहन ये पटल चलाती हैं, अनुराधा प्रदर्शनी, उनको भी प्रणाम करता हूँ। मैं चाहता था कि कुछ बात करता, लेकिन हमारे भूपेश प्रताप सिंह जी इसमें सुन रहे हैं। उन्होंने अभी लिख करके कमेंट किया था कि गुरुजी तो पन्ना धाय वाली रचना आप जरूर सुनाएं। तो मैं चूंकि राजस्थान से हूँ, राजस्थान की वीर प्रसवनी भूमि को मैं प्रणाम करता हूँ और 3 चतुष्पदी उस राजस्थान की वीर प्रसवनी भूमि के नाम रखता हूँ, जिसने महाराणा प्रताप जैसा एक आजादी का दीवाना दिया, जिसने मीराबाई जैसी एक श्री कृष्ण भक्त हमें प्रदान की, जिसने चित्तौड़ की वो महारानी दी, जिसने अपना शरीर दुश्मन को नहीं सौंपा, खुद को आग में झोंक दिया। महाराणा सांगा की धरती से आता हूँ। राजस्थान की वीर प्रसवनी भूमि की प्रशंसा में कुछ पंक्तियां रखता हूँ। आदरणीय भाई भूदत्त शर्मा जी हमें सुन रहे हैं। आदरणीय प्रदीप मिश्र अजनबी साहब हमें सुन रहे हैं। आदरणीय बहन अलका शर्मा हमें सुन रही हैं। आदरणीय भूपेश प्रताप सिंह जी हमें सुन रहे हैं। आप सबकी गौरवशाली उपस्थिति को बारंबार प्रणाम करता हूँ और बात रखता हूँ कि वीरों का गहना होता था आन बान और शान जी। ऐसा है हमारा राजस्थान के वीरों का गहना होता था आन बान और शान जी, और लोग हथेली पर रख कर चलते थे अपनी जान जी। कि राजस्थान की इतनी सी तुम याद रखो पहचान जी। कि राजस्थान की इतनी सी तुम याद रखो पहचान जी। कि वतन की खातिर घास की रोटी खाते थे इंसान जी। कि वतन की खातिर घास की रोटी खाते थे इंसान जी। हमारे राजस्थान में एक प्रातः स्मरणीय परमादरणीय पन्ना धाय माँ हुई, जिसने अपने वतन के लिए कुंवर उदय सिंह को बचाने के लिए अपने जिगर के लाल चंदन को न्यौछावर कर दिया। मैं उसकी वंदना करता हूँ। कि ना कोई हल्दी घाटी की माटी को चंदन कहता, कि ना कोई हल्दी घाटी की माटी को चंदन कहता, और श्री राम का कोई वंशज ना वन में पीड़ा सहता। कि हल्दी घाटी पर भालों की, हल्दी घाटी पर भालों की साए साए नहीं होती। कि हल्दी घाटी पर भालों की साए साए नहीं होती। राणा प्रताप न होते गर्मा पन्ना धाय नहीं होती। कि राणा प्रताप न होते गर्मा पन्ना धाय नहीं होती। महाराणा प्रताप कैसे थे, उनके बारे में लिखना चाहें 100 जन्म कम पड़ जाए। सविता जैन बहन हमें सुन रही है, मैं उनको प्रणाम करता हूं। उनके व्यक्तित्व को बांधने का प्रयास करता हूं। 4 पंक्तियां रखता हूं महाराणा प्रताप को प्रणाम करते हुए। कि समय को नतमस्तक देखा था खुद जिनके दरबारों में। कि समय को नतमस्तक देखा था खुद जिनके दरबारों में,
और तलवारों को ढालता सूरज खुद अपने अंगारों में, के आस पास के सूरवीर जो, आस पास के सूरवीर जो दम्भ जवानी भरते थे, के आस पास के सूरवीर जो दम्भ जवानी भरते थे, राणा के पौरुष के आगे बेसब पानी भरते थे, के राणा के पौरुष के आगे बेसब पानी भरते थे। हमारे बहुत अच्छे मित्र आदरणीय डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी, देश के समृद्ध साहित्यकार हमें सुन रहे हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। मित्रों, एक 3 मिनट का गीत आपके समक्ष रखता हूँ। जैसे कि इस समय वातावरण है, देशभक्ति का जज्बा उफन उफन करके बाहर आने को है। देश की बात करता हूँ, एक गीत पढ़ता हूँ, मेरा सबसे प्रिय गीत पढ़ता हूँ, और जिस गीत का शीर्षक है मैं हिंदुस्तानी हूँ। निवेदन करता हूँ। वाह, जय हिंद। हिमगिर विंध्याचल मलय पवन, के हिमगिर विंध्याचल मलय पवन, पुलकित आह्लादित है तन मन, पुलकित आह्लादित है तन मन, शोणित से जिसको सींचा है माटी है चंदन बने उपवन, शोणित से जिसको सींचा है माटी है चंदन बने उपवन। मैं वेद शास्त्र गीता का ज्ञान गंगा का पानी हूँ, मैं वेद शास्त्र गीता का ज्ञान गंगा का पानी हूँ। हाँ, बड़े गर्व से कहता हूँ मैं हिंदुस्तानी हूँ, हाँ हिंदुस्तानी हूँ, हाँ जी हिंदुस्तानी हूँ। हिमगिर विंध्याचल मलय पवन, पुलकित आह्लादित है तन मन, शोणित से जिसको सींचा है माटी है चंदन बने उपवन। मैं वेद शास्त्र गीता का ज्ञान गंगा का पानी हूँ, हाँ बड़े गर्व से बड़े फक्र से बड़ी ऐठ में कहता हूँ मैं हिंदुस्तानी हूँ, हाँ हिंदुस्तानी हूँ, हाँ जी हिंदुस्तानी हूँ। पहला बंद रखता हूँ, देश के साहित्य क्षेत्र के कुछ नायाब साहित्यकारों की नाम लेकर उनकी वंदना करता हूँ कि मैं हूँ दिनकर का कुरुक्षेत्र में, मधुशाला हूँ बच्चन की, मैं हूँ दिनकर का कुरुक्षेत्र में, मधुशाला हूँ बच्चन की, हर शेर मुकम्मल गालिब का, मैं उपालंब हूँ माखन की, के सहस्त्रधार सा पावन जल गंगा सागर सी धारा है, सहस्त्रधार सा पावन जल गंगा सागर सी धारा है, और कश्मीर से कन्या तक ये हिंदुस्तान हमारा है, कि कश्मीर से कन्या तक ये हिंदुस्तान हमारा है। कि सिंहनाद जय महाकाल, के सिंहनाद जय महाकाल, मैं जय जय मात भवानी हूँ, मैं जय जय मात भवानी हूँ, और बड़े गर्व से कहता हूँ मैं हिंदुस्तानी हूँ, हाँ हिंदुस्तानी हूँ, हाँ जी हिंदुस्तानी हूँ। हिमगिर विंध्याचल मलय पवन। दूसरा बंद मैं अपनी राजस्थान की वीर प्रसवनी भूमि के नाम रखता हूँ कि इतिहास जहां लिखा जाता है, इतिहास जहां लिखा जाता है,
जौहर से तलवारों से, ढोला मारू के गीतों से जय, एक लिंग जयकारों से, ढोला मारू के गीतों से जय, एक लिंग जयकारों से, के सैनिक रण में दुश्मन को बारंबार पछाड़ दिया करते। कारगिल युद्ध हुआ 1999 में। सर्वाधिक संख्या में यदि किसी प्रांत के सैनिकों ने शहादत दी तो वो राजस्थान था, जिसने 65 शहीदों ने शहादत दी। मैं उन रणबांकुरों को प्रणाम करता हूँ। के सैनिक रण में दुश्मन को बारंबार पछाड़ दिया करते, और सिंहनाद करके बैरी के सीने फाड़ दिया करते, कि सिंहनाद करके बैरी के सीने फाड़ दिया करते, कि वीर भगत सुखदेव सरी की, के वीर भगत सुखदेव सरी की, मैं तो अमर जवानी हूँ, कि मैं तो अमर जवानी हूँ, और बड़े फक्र से कहता हूँ मैं हिंदुस्तानी हूँ। हाँ हिंदुस्तानी हूँ, हाँ जी हिंदुस्तानी हूँ। हिम गिर विंध्याचल मल पवन। अंतिम बंद रखता हूँ। भारत की गौरवशाली संस्कृति को प्रणाम करता हूं। गौरवशाली भारतीय संस्कृति के आधारभूत घटकों की वंदना करना चाहता हूं। सत्य, अहिंसा, परोपकार, विश्व बंधुत्व की परिकल्पना करने वाला हमारा देश। निवेदन करता हूं कि मैं चक्र सुदर्शन केशव का, मैं रघुनंदन सी मर्यादा, मैं चक्र सुदर्शन केशव का, श्री रघुनंदन सी मर्यादा, मैं राम नाम लिख पत्थर पर, श्री राम सेतु का निर्माता, मैं सत्य अहिंसा परमो धर्म वसुदेव कुटुंब की परिभाषा, मैं सत्य अहिंसा परमो धर्म वसुदेव कुटुंब की परिभाषा, सर्वे भवन्तु सुखिनो सरी की, सबके मन की अभिलाषा, मैं हरीश चंद्र सत्य व्रत धारी, मैं हरीश चंद्र सत्य व्रत धारी, मैं जगत गुरु विज्ञानी हूँ, मैं जगत गुरु विज्ञानी हूँ। हाँ बड़े गर्व से कहता हूँ मैं हिंदुस्तानी हूँ। हाँ हिंदुस्तानी हूँ, हाँ जी हिंदुस्तानी हूँ। हिम गिर विंध्याचल मलय पवन, पुलकित आह्लादित है तन मन, शोणित से जिसको सींचा है, माटी है चंदन बन उपवन, शोणित से जिसको सींचा है, माटी है चंदन बन उपवन। मैं वेद शास्त्र गीता का ज्ञान गंगा का पानी हूँ, मैं वेद शास्त्र गीता का ज्ञान गंगा का पानी हूँ। हाँ बड़े गर्व से, बड़े फक्र से, बड़ी ऐठ में कहता हूँ मैं हिंदुस्तानी हूँ। हाँ हिंदुस्तानी हूँ, हाँ जी हिंदुस्तानी हूँ। हाँ हाँ हिंदुस्तानी हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जी बहुत बहुत बढ़िया। क्या बुलंद आवाज और मीठी भी, और देश के लिए क्या जज्बा। बिल्कुल। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय हिंद। प्रसाद। और अनुराधा जी सुन रही हैं? हाँ दीदी, मैं यहीं पे हूँ, सुन रही हूँ। बहुत ही सुंदर जो है यहाँ पर एकदम ओजपूर्ण सभी के हिंदुस्तानी होने का गर्व है। सच में बहुत ही अच्छा। बिल्कुल पटल गौरवान्वित हो रहा है।
गुरुदेव की रचना को सुन करके एकदम से देशभक्ति की जो भावना है हम सभी में अभी अभी वैसे भी अभी चल रहा है। हम सभी देशभक्ति के से बंधे हुए हैं। देशभक्ति हम सब में होना चाहिए। देश के लिए मरे, देश के लिए जिए। कुछ समय ऐसी आती है कि उस समय ये उफान पे उठ आता है, नहीं तो फिर देशभक्ति की भावना तो हर समय ही रहती है हम सभी के मन में। सर एक शेर जो है विपुल कुमार जी का आपको देना चाहूंगी, फिर चाहूंगी कि आप इस कार्यक्रम की समीक्षा भी करिए। कहीं पे धूप की चादर बिछा के बैठ गए, कहीं पे धूप की चादर बिछा के बैठ गए, कहीं पे शाम सिरहाने लगा के बैठ गए, कहीं पे शाम सिरहाने लगा के बैठ गए। जले जो रेत में तलुए तो हमने ये देखा, जले जो रेत में तलुए तो हमने ये देखा। बहुत से लोग वहीं छटपटा के बैठ गए, बहुत से लोग वहीं छटपटा के बैठ गए। कुछ यही हाल हमारे सैनिकों का है, तो हमने सोचा ऐसी पंक्ति आपको यहाँ पे समर्पित करूं। मैं चाहूंगी कि अब जो है इस कार्यक्रम की थोड़ी सी आप समीक्षा भी करिए। कैसा लगा आपको यहाँ पर आ करके और हमारे इन साहित्यिक मनीषियों से मिल करके? जी आपका म्यूट है। आवाज नहीं आ रही, मुझे नहीं आ रही है, आप सबको आ रही है? नहीं आ रही है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं अनुप्रिया स्वरांजलि फेसबुक पेज का, जिन्होंने बहुत शानदार काव्य गोष्ठी का आयोजन आज किया है। इस कार्यक्रम का आरंभ, इस कार्यक्रम का आगाज हुआ मां शारदे की वंदना के साथ। हमारी बड़ी बहन आदरणीय राधा जनार्दन जी ने बहुत शानदार वंदना की, बहुत सुंदर शब्दों में प्रयोग करके अच्छे भाव उन्होंने अपनी वंदना में रखे। उसके बाद बहन रश्मि लहर ने 2 गजल हमें सुनाई। पहली गजल के भाव कुछ इस तरह थे कि चमक दमक से परे सादगी की बात करें और मिला के हाथ कभी दोस्ती की बात करें। बहुत शानदार गजल थी। दूसरी गजल भी आपकी बहुत अच्छी थी कि जिंदगी में अनमने कुछ मोड़ आए हैं। बहुत सुंदर रचना है आपकी, बहुत सुंदर प्रस्तुति है आपकी। सादर प्रणाम। उसके बाद हमारी बहन जो संचालन कर रही हैं आदरणीय ज्योत्सना सिंह जी, डॉक्टर ज्योत्सना सिंह जी, बहुत शानदार विदुषी महिला हैं आप। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपने सबसे पहले कुछ पंक्तियां मां शारदे के श्री चरणों में रखी कि मां शारदे जीवन संवार दे। उसके बाद आपने कुछ शाश्वत बातें रखी जिनमें कि जीवन का यही मूल मंत्र है और सच्ची पूजा प्रेम है। और शानदार आप लिखती हैं, बहुत शानदार आपको सुनते हम रहते हैं। आप गीता पर भी आपके व्याख्यान हम सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इसके बाद आदरणीय राधा जनार्दन हमारी बड़ी बहन ने बहुत शानदार रचनाएं पढ़ी, छोटी छोटी बातें, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बातें, बहुत ही कीमती बातें हमें बताई। उन्होंने कहा कि अपने न होने की व्यथा, एक बहुत अच्छी रचना उन्होंने शुरू की। एक और तरह का आकर्षण, ऐसी शानदार रचना, दूसरी रचना उन्होंने प्रस्तुत की। बहुत विदुषी हैं आप, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ। और उसके बाद इस पटल की संस्थापका आदरणीय अनुराधा प्रियदर्शनी ने बहुत अच्छे पहलगाम पर से शुरुआत की थी कि किया हमला मासूमों पर। जिस दिन ये घटना घटी मित्रों, में 22 तारीख को ट्रेन में था, सपना एक कवि सम्मेलन में था। वहां से वापस आ रहा था तो मैसेज जब मैंने पढ़ा और उसमें वो सारी घटना जब पढ़ी कि इतने निर्दोष लोगों को मारा गया जो पर्यटन के लिए गए थे, तो उस समय मैंने 4 पंक्तियां मेरे मन में ट्रेन में आई, वो मैंने लिख ली कि क्रूर दानवी पंजों ने नोच डाली मानवता। क्रूर दानवी पंजों ने नोच डाली मानवता और मानवता गुहारती रही, नाचती रही दानवता। मानवता गुहारती रही, नाचती रही दानवता। धरती भी चीख उठी, बिलखता रहा आसमां। धरती भी चीख उठी, बिलखता रहा आसमां। मौत भी शर्मा गई,
देख जिहादी कामुकता, मौत भी शर्मा गई, देख जिहादी कामुकता, मौत भी शर्मा गई, देख जिहादी कामुकता। ऐसी सुंदर रचनाएं हमारी अनुराधा प्रिय दर्शनी बहन ने लिखी। देखा नहीं जाता आपकी खामोशी को, कहीं वो कहती हैं कि जिंदगी नदी है खूबसूरत सी, और कहीं वो कहती है कि कुछ तो बोलो ना, दिल के राज खोलो ना। बहुत शानदार भावपूर्ण पंक्तियां आपकी होती हैं। बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और आदरणीय मनोज जैन मधुर जी तो दूसरी मुलाकात है, पहले ही मुलाकात में आपने हमारा दिल सम्मोहित कर लिया था। आपके शानदार नवगीत, आपके शानदार मुक्तक, आपने बहुत अच्छी अच्छी पंक्तियां पढ़ी कि पटल पर आपके सबका बहुत सम्मान होता है। पहले मुक्तक में आपने बहुत अच्छी पंक्ति पढ़ी, और उसी में पढ़ी कि प्रेम के रस में पगे गुणों से गुणों का गान होता है। पिता तो अच्छा है, बचपन का आधार देता है, बुजुर्गों के चरण छू लें, सहज दुख दूर होता है। अगर तुम भागते तो खुशी से जान दे देते, अगर तुम मांग ले तो खुशी से जान दे देते। कश्मीर के लिए चेतावनी दी थी, और लक्ष्य की ओर अविराम बढ़ते रहो। अपने छात्रों के लिए उन्होंने जो गीत लिखा, गीत थी, गजल थी, तो वो बहुत अच्छी थी। लेकिन तो बहुत शानदार बात चल रही है। और परसों पहले दिन जैन साहब, हमारे रक्षा मंत्री महोदय का भाषण आ रहा था, राजनाथ सिंह जी का, और उन्होंने पाकिस्तान को कहा था कि पाकिस्तान गड़बड़ करेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये सीज फायर अभी प्रोविजनरी पीरियड पे है। अभी ये सीज फायर बंद नहीं हुआ है, स्टॉप नहीं हुआ है। तो एक चेतावनी उन्होंने दी। और आज हमने टीवी पे आज सुना है कि उन्होंने पाकिस्तानियों ने मिशन द्वारका एक कार्यक्रम शुरू किया है। वो द्वारका पर हमला करना चाहते हैं। तो मैं 4 पंक्तियां अंत में, इस कार्यक्रम के अंत में समापन के साथ 4 पंक्तियां रखता हूँ, नया मुक्तक आपके समक्ष रखता हूँ। चेतावनी देता हूँ पाकिस्तान को कि छेड़ोगे तो फिर ना छोड़े जाएंगे, कि छेड़ोगे तो फिर ना छोड़े जाएंगे, घर में घुस कर फिर से फोड़े जाएंगे, छेड़ोगे तो फिर ना छोड़े जाएंगे, घर में घुस कर फिर से फोड़े जाएंगे, मारेंगे और नानी याद करा देंगे, कि मारेंगे और नानी याद करा देंगे, अब सिंधु जल के रास्ते मोड़े जाएंगे, छेड़ोगे तो फिर ना छोड़े जाओगे, घर में घुस कर फिर से फोड़े जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई कि आपने शानदार काव्य पाठ किया। बहुत शानदार सुहावनी श्याम बन गई है आपकी कविताओं से। मैं पटल को पुनः नमस्कार करता हूँ। हमारे जितने भी मित्र जुड़े हुए हैं हमारे गीतों के, युवराज आदरणीय भूदत्त शर्मा जी हमारे हरिद्वार से हैं, जुड़े हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद। जय बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम रहा। आप सभी को धन्यवाद करती हूँ, सभी को प्रणाम करती हूँ, और शुभ रात्रि। बहुत अच्छे लोगों से मिले। आप सभी बहनों को, भाई आप मनोज सबको जी को मिलकर प्रणाम। बड़ी प्रसन्नता फिर हुई। कभी मिलते हैं किसी मोड़ पे। नमस्कार। कवि गणों के एक नए समूह से मेरा परिचय हुआ, इसके लिए मैं बहुत हर्ष व्यक्त करती हूँ। अनुराधा को बहुत खास धन्यवाद, क्योंकि मुझे उसका व्यक्तित्व पसंद है, उसका पटल भी पसंद है, और वो जिस तरह से जैसे लोगों को जमा करती है और प्रस्तुत करती है, सब के लिए मैं उसे उसकी प्रशंसा करती हूँ। बहुत धन्यवाद। हम भी बहुत सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम। बहुत आप सभी को प्रणाम। प्रणाम। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके, मैंने पहली बार सबको सुना, बहुत अच्छा लगा। अभिलाषा बनी रहेगी कि आपको समय समय पर सुना जाए। जी, और इच्छा यही है कि हम लोग सब बार बार मिलते रहें अनुराधा जी के तहत। जी 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 बिल्कुल, मैं जोड़ती रहूंगी।
सभी को प्रणाम। जी।